Hi everyone, I welcome everyone in my today's class. So basically आपने topic जो है वो read कर ही लिया होगा that today we are going to go or we'll see that what is नीति आयोग. So basically 1st January को इसके 10 साल complete हुए थे. So basically if I talk about नीति आयोग, it has successfully completed its decade. So now you will ask me कि मैम 1 जनवरी से तो complete कर चुका है. This is an old news now. Why you are discussing it now only? So since it is an important think tank, it is an important body from our economic perspective, it is very important to know कि हमारा जो नीति आयोग है वो basically है क्या. So इसी perspective से आज हम अपनी complete video देखेंगे as in कि we'll see that what is basically your नीति आयोग है ना. प्लानिंग कमीशन से उठ के नीति आयोग क्यों बना था और क्या क्या इसके अभी तक अचीवमेंट्स रही हैं. सो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ नीति आयोग. सो यू कैन सी हियर दैट इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, अभी कब आया था हमारा 1 जनवरी 2015 को आया था एंड 1 जनवरी 2025 को इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स 10 years और आई वुड से अ डेकेड. नाउ इट इज़ अ थिंक टैंक. ठीक है, नाउ यू आस्क मी कि मैम थिंक टैंक बेसिकली क्या है. तो ये एक ऐसा बॉडी है जो कि सजेशंस देता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. अब जो सजेशंस दिए गए हैं उनको मानना ना मानना कंप्लीटली किसके ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो भी सजेशंस दिए गए हैं कि सर आप ऐसा करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस टाइम पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, सो यू गो विद दिस पर्टिकुलर प्लान एंड वी विल बूस्ट आवर इकोनॉमी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, सो दैट इज द प्लान दैट नीति आयोग गिव्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज थिंक टैंक कि इसको दिया जाता है कि इकोनॉमी की तरफ कंपेयरिंग आर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, स्टार्ट कंपेयरिंग देम, सी कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीजें जो है वो नेसेसरी है, थिंक ऑन इट. ठीक है, गिव अस प्लान्स, फिर अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड दैट इफ इट इज worth of implementing or not. This is the entire work of the Niti Aayog. Similarly, you can see that it has completed 10 years of decade. Now what is the purpose and objective of नीति आयोग? So I've already told you कि प्रमोट करना हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इन कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस है उनको बेहतर करके रखना. अब हमें कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर आनी है कि जो स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रही है, स्पेसिफिकली किसको बेनिफिट कर रही है, टू दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन द सेंट्रल जॉब्स. ठीक है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करना है, जो हमारा कोऑपरेशन है, जो हमारे रिलेशंस है उनको बेहतर बना के रखना है. सिर्फ ऐसे ही हमें वेलफेयर स्कीम्स या फिर ऐसे स्टेप्स ही हमें क्या करना है, लेकर आने हैं. सिमिलरली यू कैन सी दैट इट एक्ट्स एज अ नॉलेज हब. इट ऑफ कोर्स कंपेयरिंग आवर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, हर एक चीज को डिसाइड करना अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, फिर उसके बाद प्लान्स लेकर आना. ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट प्रूव्स टू बी अ नॉलेज हब. सिमिलरली यू कैन सी इट फॉस्टर्स द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हियर. नाउ अलग अलग हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं. ठीक है, ये सारे सेक्टर्स का ध्यान रखने का काम किसका है, नीति आयोग का. सो अगर कोई भी पॉलिसी लेकर आई जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे हमारे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की, दैट मींस व्हाट कि जो हमारा नीति आयोग ने क्या देखा है कि रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज क्या कर रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर बूस्ट कर रहा है बट दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इट. सो यही सब चीजों का क्या कौन ध्यान रखता है, नीति आयोग ध्यान रखता है एंड अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज हैं फिर स्कीम्स हैं वो लेकर आए जाते हैं. Now you can see it improves the governance, it encourages the sustainable development, that plans are implemented but taking care of our environment as well. ठीक है, नाउ यू कुड हैव हर्ड ऑफ अ ग्रीन जीडीपी, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है. दैट वी आर डेवलपमेंट एज इन वी आर टेकिंग केयर ऑफ नंबर्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एज वेल, एंड सस्टेनेबल एज इन दैट यू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज बट दैट टू इन जुडिशियस मैनर. सिमिलरली यू कैन सी दैट इट रिड्यूसेस द ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हियर. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? यू हैव चेयरपर्सन हियर विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस चेयरपर्सन, सीईओ, गवर्निंग काउंसिल, फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, स्पेशल इन्वाइटीज भी हैं. ठीक है, अब की रिपोर्ट्स वगैरह हम कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे. नाउ प्रायर टू दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि इससे पहले क्या था, हमारा नीति आयोग से, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 2015. इससे पहले यू शुड आस्क मी कि मैम कौन सी बॉडी थी. सो इससे पहले कौन था, प्लानिंग कमीशन वाज देयर जो कि हमारे 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट करता था. ठीक है, अब वो भी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चेंजेस हमारे इकोनॉमी में होते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग क्या करता था, प्लान्स को इंप्लीमेंट करता था. ठीक है, अब वो एक फिक्स्ड था. ठीक है, अब अगर मैं प्लान्स की बात करूं
तो जो प्लानिंग कमीशन था दैट वाज मोर रिजिड इन मैनर, अगर कोई 5 ईयर प्लान लेकर आया गया है तो उसमें हार्डली कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो करे जाते थे, ठीक है। अब ये क्या था, दैट प्लान दैट वाज मेड बाय प्लानिंग कमीशन दैट वाज वेरी रिजिड इन मैनर, कि आप ऐसा नहीं है कि इजीली आप जो है वो प्लान चेंज कर सकते हो। सो दैट वाज द केस विद प्लानिंग कमीशन। सिमिलरली अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग को लाया ही इस कारण था कि हम इसके अंदर मोर फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सके, ठीक है। अब इसके अंदर और ज्यादा हम फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आ सके, ताकि जैसा भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कभी भी हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज को भी चेंज कर सके। दैट इज द इंटायर पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आर नीति आयोग। नाउ यू कैन सी वेरियस ऑफ द इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स दैट आर रिलीज्ड बाय नीति आयोग। सबसे पहले हमारा स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया @75, ठीक है। नाउ इट एम्स टू व्हाट, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बूस्ट करना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज उस तरीके से बूस्ट करना, ताकि हम भी क्या करें, डेवलपमेंट की तरफ जाएं। सिमिलरली हैव 3-year एक्शन एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स विच कीप्स विच टेक्स केयर ऑफ योर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम चीजें जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सोशल इश्यूज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये भी क्या करता है, हमारी कंट्री को रैंक करता है अमंग द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू व्हाट, टेकिंग केयर ऑफ द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट। सिमिलरली यू हैव नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का अगर मैं ब्रीफ में बात करूं, सो इट इज व्हाट, कि आप पॉवर्टी को मेजर कर रहे हो, बट यू हैव ब्रॉड डायस्फोरा, आप हर एक चीज को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सिमिलरली यू हैव एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि क्या करता है, इंडिया को रैंक करवाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट्स। सिमिलरली यू हैव इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नाउ इनोवेशन इज टेकन केयर ऑफ इट, स्ट्रैटेजी जो है हम कैसे जो है हम लेकर आते हैं, हम क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अब हमारी कंट्री में कैसे हम वाटर को मैनेज कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी कंट्री को क्या दिया जाता है, रैंक करा जाता है। सिमिलरली हैव लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। नाउ यू विल सी हियर कि यहाँ पे ट्रेडिंग और आई वुड से जो ट्रेड हमारा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूँ, तो वो सारी एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड रहती है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कि कैसे कैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ, सो क्या क्या जो है उसके अंदर अचीवमेंट्स है, या स्कूल जो है वो कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ रही है, ठीक है। Now rest what it has achieved, ठीक है। So it has promoted your cooperative federalism as in कि the schemes are there but taking care of your the I would say the relations between your center and state as well. Similarly you have what aspirational districts program, जिसने बहुत सारे districts को क्या करा है, जो backward districts हैं उनको improve करने की बात करी गई है using various strategies and using various techniques. Similarly competitive rankings for states, economic growth and structural reforms, as we saw that strategic vision for India 75 is one of the initiatives. Similarly you can see national infrastructure pipeline which takes care of the infrastructure, ठीक है, which takes care of the infrastructure. Similarly you have digital and technology driven reforms, जिसमें से अटल इनोवेशन मिशन जो है it is one of the steps. national AI strategy, कि हम अपने AI को इंटीग्रेट करके हम अपने डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, हम अपने नेशन में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो कैसे ला सकते हैं। सिमिलरली है इथेनॉल इकोनॉमी एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, योर इंडियाज EV पुश, कि अभी ये जो है ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगर सेक्टर्स की, तो चाहे मैं AI की बात करूँ, चाहे मैं EV की बात करूँ, दीज आर योर इमर्जिंग सेक्टर्स, जो कि अभी और आई वुड से कि जो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज है, जो हमारी और जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज जो हैं इनकी तरफ ही पर्टिकुलरली मूव कर रही हैं। क्लीन एनर्जी हमारी जो है वो इमर्जिंग आई वुड से सेक्टर है। EV सिमिलरली हमारा इमर्जिंग सेक्टर है। हेल्थ केयर के अंदर जो है हम हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स और आई वुड से जो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन की अगर मैं बात करूं, सो यू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। नाउ दिस पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन इंडिया, कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इंडिया किस तरीके से लेके जा रहा है, जो सोशल इश्यूज हैं इसके अंदर जो सोशल इश्यूज रजिस्टर्ड हैं क्या हम उनको डिक्रीज कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी लेकर आ रही है जिनके कारण जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उनमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। सिमिलरली हैव कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहाँ पे देखा जाता है कि वाटर जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है हम उसको कैसे
प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यू हैव नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच टेक्स केयर ऑफ योर पॉवर्टी। अब यहाँ पे जो पॉवर्टी का ध्यान रखा जाता है उसमें 3-4 चीजें कंसीडर नहीं करी जाती हैं कि आपका फूड कंसीडर कर दिया, आपकी हेल्थ कंसीडर कर दिया, फिर आपका देख लिया कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो भी रही हैं, जैसे आपके पास कपड़ा, छत, रोटी, मकान, ऐसे सब है भी नहीं, यही सब चीजें जो है वो कंसीडर नहीं करी जाती, रादर देन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजें जो है वो देखी जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि जो सोशल सिक्योरिटी है या फिर जो सोशल इश्यूज हैं, क्या इंसान उनसे निकल रहा है फिर नहीं, ये सब चीज़ों को, ये सब डायमेंशंस को कवर करके क्या करा जाता है, जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके ऊपर डेटा जो है वो तैयार करा जाता है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सो यू हैव वेरियस स्कीम्स दैट आर आई वुड से इंडेक्सेस एंड स्कीम्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नीति आयोग। यू हैव नेशनल हेल्थ स्टैक, पोषण अभियान, जिसमें क्या देखा जाता है कि जो जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि इतना न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा सकते हैं, पोषण अभियान इंश्योर्स कि वो क्या करें, न्यूट्रिशियस फूड उनको मिले ताकि जो है उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, अब ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स क्या इंश्योर करता है कि कौन सी स्टेट कितना इन्वेस्ट कर रही है, उनकी जो उनके लोग हैं, फिर आई वुड से जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो उनके जो स्टेट है वो कितना इन्वेस्ट कर रही है हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इंक्लूडेड हियर एंड अकॉर्डिंगली रैंक जो है वो अलग अलग स्टेट्स को प्रोवाइड करा जाता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, अब यहाँ पे भी रैंक्स प्रोवाइड करा जाता है किनको, कि हमारे जो स्कूल है उनकी क्वालिटी जो है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा लगा रही है एजुकेशन के ऊपर या फिर कितना इन्वेस्ट कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पे किसको प्रमोट करा जा रहा है, हमारे यहाँ पे सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करा जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो यंग यूथ हो, है ना, तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। सिमिलरली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम दैट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे स्टेप्स क्या है, These are the indexes, I would say these are the welfare schemes। इससे आपको क्या आइडिया लगा कि ये वेलफेयर स्कीम्स है जो हर एक सेक्टर को देख के क्या करा जाता है, इंप्लीमेंट करा जाता है। So these are the achievements, और I would say ये सारे अचीवमेंट्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को देख के जो नीति आयोग है पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करती है, देखती है कि विद द ग्रोइंग इकोनॉमी, विद द चेंजिंग इकोनॉमी हम प्लान्स अपने कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि हम चेंजिंग नीड्स को मीट आउट कर सके, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर अचीवमेंट, दीज आर द इंटायर अचीवमेंट्स ऑफ योर नीति आयोग। अलग अलग आई वुड से विद द चेंजिंग इकोनॉमी, अगर मैं आज की बात करूँ तो वी आर हाईली फोकसिंग ऑन योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन आई वुड से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स, योर AI, ठीक है। सिमिलरली रोबोटिक्स एंड रेस्ट ऑफ योर थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। EV की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ताकि हम जो है जो दूसरी इकोनॉमीज हैं उनके साथ पैरेलली चल सकें। सो दिस इज द इंटायर डेटा और आई वुड से इंटायर आइडिया ऑफ योर नीति आयोग। सबसे पहले इकोनॉमी में देखना कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से चीज़ें फिर प्लान्स इंप्लीमेंट करना ताकि स्टेट का एंड सेंटर के रिलेशंस खराब ना हो, इंटरेस्ट जो है वो बना रहे हमारे स्टेट का भी और हमारे सेंटर का भी। सो दिस इज ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन नीति आयोग। आई होप दिस वीडियो इज very very helpful and I have taken current data only, I have taken the initiatives that are currently taken by the नीति आयोग। So I hope the videos was very useful to you and नीति आयोग को हमने इस कारण कवर करा है because this is a very very important I would say institute or I would say a body that is is very important to cover and that is very important to know also. So thank you so much, I'll meet you in the next video.